नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज यूपी में क्या चल रहा है, यूपी की राजनीति में क्या चल रहा है, इस पर बात होगी। अगर आपको लगता है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है बहुत दूर है, तो जरा यूपी की राजनीति को ध्यान से देख लीजिए। यहां चुनाव भले 2 साल बाद हो, भले ही देर से हो, कभी भी माहौल ऐसा रहता है जैसे वोटिंग अगले रविवार को ही होनी है। कहीं रोड शो, कहीं स्वागत, कहीं मंदिर, कहीं बयान, कहीं संगठन और कहीं रणनीति। यानी यूपी में मॉनसून बादलों का हो ना हो, सियासत का मौसम पूरा सक्रिय रहता है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे ने यह साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी संगठन को नई ऊर्जा देने में जुटी हुई है। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक जोरदार स्वागत, नेताओं की मौजूदगी, कार्यकर्ताओं का उत्साह, संदेश साफ है। 2027 की तैयारी भैया शुरू हो गई है। राजनीति में एक नियम है, जितना स्वागत बड़ा होगा, समझ लीजिए चुनावी गणित भी उतनी ही बड़ी होगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास, कानून व्यवस्था, संगठन तीनों को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाए रखने की कोशिश में दिख रहे हैं। उधर संगठन लगातार बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की बात कर रहा है। मतलब सरकार भी मैदान में है, संगठन भी मैदान में है, उधर विपक्ष भी पूरी तरह सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं। हाल के दिनों में राम मंदिर से जुड़ा वो जो दान वाला मुद्दा है, चोरी वाला मुद्दा है, उन्होंने सवाल उठाए और सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक संकेत देने की कोशिश की। यानी एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ जवाबदेही की मांग। यही लोकतंत्र की राजनीति है। यूपी की राजनीति वैसे भी बड़ी दिलचस्प है। सड़क बने तो राजनीति, सड़क टूटे तो राजनीति, बारिश हो तो राजनीति और बारिश ना हो तो भी राजनीति। नेताजी मंदिर जाएं तो राजनीति और नेताजी न जाएं उस पे भी राजनीति। ऐसा लगता है कि यूपी में ऑक्सीजन के बाद अगर सबसे ज्यादा उपलब्ध कोई चीज है तो वो है राजनीतिक बयान। बयान तो यहां एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे, नेताओं की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जनता क्या चाहती है? मतलब इन सब के बीच में जनता कहां है? उसे क्या चाहिए? रोजगार, अच्छी सड़क, बेहतर अस्पताल, महंगाई से राहत, बेहतर शिक्षा। आपको भी यही चाहिए होगा। उसे नहीं फर्क पड़ता कि रोड शो में कितनी गाड़ियां थीं, उसे फर्क पड़ता है कि उसकी बस समय पर आ रही है कि नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसे कहां लताड़ा, क्या जवाब दिया। उसे फर्क पड़ता है कि बिजली कितनी देर आई और कितनी देर नहीं। अब नैरेटिव बनाने वाला टाइम आ रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। अब चुनाव इस बार विकास पर होगा, मुद्दा कानून व्यवस्था होगा, रोजगार पर होगा, जातीय समीकरणों पर होगा, या फिर धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों पर होगा। आने वाले महीनों में ये सब राजनीति बहुत तेज होने वाली है और सब सामने आ जाएगा और यूपी की राजनीति का जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यूपी की राजनीति का जो इंजन है वो स्टार्ट